और आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। सबको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध, सब ने अपने अपने युद्ध को लड़े हैं। आपका भी एक युद्ध है ये, आइए लड़ते हैं हम लोग। कर्जन कर्जन 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, और ये बंगाल विभाजन हिंदू और मुस्लिम लोगों को बांटने के लिए किया गया था। लॉर्ड कर्जन डर गया था। उसका इस बात का डर था कि कहीं हम लोग कुचा ना जाए। बंगाल के लोग दिमाग से बहुत तेज थे, यानी कि वे लोग पढ़े लिखे थे। तो सबसे पहले इसने बंगाल को बांट दिया। पूरब के एरिया को पूर्वी बंगाल बोला और पश्चिम के एरिया को पश्चिमी बंगाल बोल दिया। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम आबादी अधिक था, पश्चिमी बंगाल में हिंदू आबादी अधिक था। तो यहाँ एक धर्म के रूप में भी बांट दिया। अब पहला यदि विभाजन किया भारत में तो वह बंगाल का विभाजन था। उसके बाद पंजाब को बांट दिया। पंजाब वालों को देखा कि ये लोग देश से मजबूत ज़्यादा है, ये दोनों यदि मिल गए बंगाल और पंजाब, तो हम लोग का कहानी ख़त्म हो जाएगा। इसने पंजाब को भी बांट दिया। एक और बात, इस अंग्रेज ने सिंध को नहीं बांटा, सिंध को भी बंटना चाहिए था। पूरा सिंध पाकिस्तान में है। उन्नीस सौ 5 बंगाल विभाजन। अकाल आयोग लाया था। आयोग देखिए, सबसे ज़्यादा आयोग इसी ने लाया है। आयोग, अकाल आयोग, पुलिस आयोग। अच्छी बात है, पुलिस के लिए आयोग लाया था। पुलिस बढ़िया से काम करे, दरोगा कितना घूस लेता है, सबका जानकारी रखे। एक था विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग, इन्होंने विक्टोरिया जो महारानी थी उनकी याद बहुत आ रही थी कर्जन साहब को। कर्जन साहब ने महारानी विक्टोरिया की याद में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना कर दिया कलकत्ता में। विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना कर दी कोलकाता में, यानी कलकत्ता में। कर्जन ने एक विभाग बनाया था, ASI। ASI एक विभाग बनाया था, और ये विभाग बढ़िया से काम कर रहा था। एक और विभाग था भारतीय पुरातात्विक विभाग, ASI विभाग, जो बहुत बढ़िया से काम कर रहा था। ये छूट गया था, इसलिए यहाँ पर हम बतला दिए। अब कहाँ से बताना है, थोड़ा सा लिख कर बताओ। यहाँ से बताना है। सर 16 तक हो गया था, 17 से बताना है। चलो, 17 में लॉर्ड इरविन साहब 1926 से लेकर 1931 तक, लॉर्ड इरविन 17 नंबर, लॉर्ड इरविन 1926
1926 से लेकर 1931 तक। लॉर्ड इरविन साहब 1926 से 1931 तक हैं। इनके कार्यकाल में साइमन कमीशन आया था 1928 में, और 1928 में 3 घटनाएं मेन थी। पहला था साइमन कमीशन, दूसरा था लाहौर में लाला लाजपत राय को विरोध के कारण से लाठी से मार दिया गया था, जिसके कारण से इनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय का इतना खून बह गया था कि इनकी कुछ ही दिन के बाद मृत्यु हो गया। और एक लाला लाजपत राय की मृत्यु के विरोध में दिल्ली विधानसभा में बम फेंक दिए थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त को भगत सिंह बटू कह के बुलाते थे, और बटुकेश्वर दत्त थोड़ा सा डरपोक टाइप के इंसान थे, डरते थे अंग्रेज को देखकर। तो इसमें 3 चीज़ बताएं हम 1928 से। तो 1928 में साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय की हत्या, दिल्ली विधान सभा में बम। लाहौर जो जेल था उसमें जतीन दास नाम की एक कैदी थे, जिन्होंने 64 दिन तक भूख हड़ताल कर दिया और इनकी मृत्यु हो जाता है। लाहौर जेल में जतीन दास 64 दिन के भूख हड़ताल के कारण से इनकी मृत्यु हो जाती है। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। पूर्ण स्वराज 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में किया गया था। इन्हीं के समय में दांडी हुआ था। दांडी आंदोलन, दांडी था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्हीं के समय किया गया था। तो हम शॉर्टकट नहीं देते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 में, प्रथम विश्व युद्ध नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध इनमें नहीं हुआ था, वो तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 में। इसमें गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये गोलमेज सम्मेलन। और उसके में हुआ था गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी इरविन के साथ बैठकर बढ़िया से समझौता किए थे। ये समझौता जितने जो राजनीतिक कैदी थे उनको रिहाई की मांग किया गया था। इस समझौता में भगत सिंह को नहीं छोड़ा जाता है और भगत सिंह की फांसी हो जाती है। जब ये पूछा गया कि भगत सिंह को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, तो इरविन ने कहा कि मैं राजनीतिक कैदियों को छोड़ने का बात किया था, आपराधिक कैदियों को छोड़ने का बात नहीं किया था। तो भगत सिंह की फांसी दे दिया गया था। भगत सिंह, एक साथ 3 क्रांतिकारी को फांसी दिया गया था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। ठीक। 18 नंबर लॉर्ड बेलीगटन। 18 लॉर्ड बेलिंगटन। लॉर्ड बेलिंगटन
देखिए ये जहाँ से ख़त्म हुआ है वहीं से शुरू होगा। 1931 में ख़त्म हुआ है, 1931 में शुरू होगा और 1936 तक चलेगा ये। 1931 से लेकर और 1936 तक का। अब देखिए इसमें जितना घटना घटा है उन सबको लिख देते हैं हम लोग। पहला घटना तो देखिए इसमें तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो जाता है। उसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 लागू हो जाता है और इसी के तहत भारत को बर्मा देश से अलग कर दिया जाता है। दो देश अलग हो जाते हैं। तो पहला बार दो देश अलग हुए हैं 1935 के तहत। और भारत महात्मा गांधी और अंबेडकर का समझौता हो जाता है। तो इसमें मुख्यतः यही है। तो पहला तृतीय गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन होता है। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी का समझौता होता है, समझौता हो जाता है। इसमें भारत तो शॉर्टकट में लिखते हैं, समय बचेगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत को बर्मा देश से अलग कर दिया जाता है, बर्मा देश से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट ये नंबर है 18, काफी होगा 19। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट्स ज़रूर करना। कमेंट्स एक ऐसा हथियार है जो हमको ये बतलाता है कि आप लोग कितना सीखे और कितना नहीं सीखे। यहाँ पर सबसे बड़ा यदि हथियार है ना तो वो कमेंट्स है। जो भी कमेंट्स करना हो निश्चिंत होकर कीजिए। हाँ, ये सारा एग्ज़ाम में काम करेगा। खास बात देखिए, दरोगा में अलग से ये लोग तो शासन नहीं न करेंगे। दरोगा बैच में भी काम करेगा, बिहार पुलिस में भी काम करेगा, रेलवे में भी काम करेगा, एसएससी जीडी में भी काम करेगा, हर एग्ज़ाम में काम करेगा। अब जो लॉर्ड इरविन है या लॉर्ड बेलीगटान साहब जी हैं या लॉर्ड कर्जन है, ये लोग तो फिर से जन्म लेकर नहीं ना आएंगे। इनका जितना घटना है मेन एग्ज़ाम के व्यू से उतना हम लिखवा दिए हैं और एग्ज़ाम के क्वेश्चन हम उठा कर देखे हैं। इससे अधिक इसमें नहीं पूछा है। तो आप लोग कमेंट्स करते रहिएगा। 19 नंबर, 19 लॉर्ड लिनलिथगो साहब। लॉर्ड लिनलिथगो साहब 1936, जब ये 1936 में ख़त्म हुआ है तो इसके आगे वाला जो आएगा वो 1936 से स्टार्ट करेगा अपना काल। तो 1936 से 1943 तक के, और 1943 तक जो है इसमें जो घटना हुआ है उसको लिख देते हैं। तो इसमें बहुत बड़का निर्णय लिया गया है। देखिए पहला था प्रांतीय चुनाव। 1937 में प्रांतीय चुनाव हो जाता है। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है 1939 में, और 1939 में सुभाष चंद्र बोस पूर्व ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। और 1940 में पाकिस्तान का मांग पहली बार उठता है, हमको पाकिस्तान चाहिए, हमको पाकिस्तान चाहिए। तो लास्ट में आए थे माउंटबेटन साहब जी, और हिंदू के लिए भारत दे दिए और मुस्लिम के लिए पाकिस्तान दे दिए थे। अब पाकिस्तान भी दो टुकड़ा होने वाला है, कुछ ही दिन में होगा। अब भारत उस देश का समर्थन भी बहुत ज़ोर से कर रहा है और यूएनओ में देश का मान्यता भी देने के लिए भारत आगे है। उसका नाम है बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान से टूटकर बनेगा बलूचिस्तान। तो एक को लिख देते हैं हम, लॉर्ड लिन
लिथ गो 1936 से 1943 तक। लिन लिथगो साहब 1937 में प्रांतीय चुनाव हो गया। 1939 में दो घटना घटा है जो बड़ा घटना था। एक था द्वितीय विश्व युद्ध और दूसरा था हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। अच्छा, यूपी में किए थे। कहाँ किए थे भाई? ये यूपी में किए थे। 1940 में पाकिस्तान का मांग उठा था। 1940 में पाकिस्तान मांग कर दिए थे, हमको पाकिस्तान चाहिए, और सही से संभरा नहीं रहा है पाकिस्तान। इसके बाद 1942 में दो घटना घटता है। 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आता है और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही होता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 और एक क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में ही हुआ था। 20 नंबर। अब हम लोग देश को आज़ाद कराने में चलते हैं। 20 नंबर, लॉर्ड बेबल, इन्हीं के समय में देश को आज़ादी मिल गया था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। तो बेबल के बारे में थोड़ा सुन लेते हैं। लेकिन देश आज़ाद करवाया था लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक ना। तो 1947 से था उस समय भी। तो लॉर्ड बेबल 1945 में शिमला समझौता होता है। अब भारतीय शिमला समझौता क्या था? तो जितने भारतीय राजनीति थे सर दिख नहीं रहा है। अरे लिखे कहाँ है? अभी यहाँ दिखेगा तुमको। लॉर्ड बेबल के समय शिमला समझौता हो जाता है 1945 में। शिमला समझौता, ये शिमला समझौता 1971 वाला नहीं है, भारत और बांग्लादेश का युद्ध वाला। ये 1945 वाला है। 1945 में शिमला समझौता ये हुआ था कि जितने राजनीति पार्टियाँ थे भारत में, उनको एक सत्ता चाहिए था, तो उनको सत्ते के बीच में बंटवारा किया गया था। ठीक है, कोई युद्ध का बंटवारा समझौता नहीं है, राजनीति समझौता था। 1946 में कैबिनेट मिशन आ गया। 1946 में कैबिनेट मिशन देखिए, कैबिनेट मिशन में 3 वो सदस्य थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स था, दूसरा पैथिक लॉरेंस थे और तीसरा AB अलेक्जेंडर था। ये 3 लोग थे। उस समय का जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेट एटली साहब थे। तो ये 3 लोग थे।
नाम भी लिख दें, छोड़ दे, क्रिप्स शॉर्टकट में देते हैं, क्रिप्स स्टेफन, ये लॉरेंस लिख दे, पैट्रिक लॉरेंस लिख दे, लॉरेंस, लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे, अलेक्जेंडर थे, ये 3 लोग थे। तो क्रिप्स मिशन जब हुआ था तो 20 फरवरी 1947 को क्लिमेट साहब ने हॉल ऑफ कॉमर्शियल में घोषणा कर दिए और यह घोषणा किए थे कि जून महीना जो है, जून 1948 तक के भारत के हाथ में आज़ादी को सौंप दिया जाएगा। तो 1948 में भारत के जून के महीना में 1948 में भारत के हाथ में इनकी घोषणा पत्र जो थी वो सौंप दिया गया था। ठीक, अंतिम सरकार इन्हीं के समय बना था और संविधान सभा भी बना था। अंतिम सरकार, फिर भारतीय सभा, भारतीय संविधान सभा, भारतीय सभा लिख दिया, भारतीय होगा, संविधान होगा, संविधान सभा, संविधान सभा पूरा भाव है, संविधान सभा बना दिया गया था। तो इसके बाद आते हैं माउंटबेटन साहब, इसको नोट कर लो पहले। हो गया सर, समझ में आ जा रहा है, इतना याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल। इसका हम संडे को दिन रिवीजन करवा देंगे, जितना ये 20 हम पढ़ाए ना, और उस दिन टेस्ट भी लेंगे। तो याद रखना, संडे को टेस्ट रहेगा 1 से लेकर 20 तक, गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक, हाँ, मेहनत तो करना पड़ेगा सर, जो होगा देखा जाएगा। एक बात सुन लो, हम लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, साला फिर जो होता है वह देखा नहीं जाता। माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन साहब देखते हैं। क्लास थोड़ा सा लंबा जाएगा। 21 नंबर, लॉर्ड माउंटबेटन साहब मार्च 1947 से लेकर जून 1948 तक थे। मार्च 1947 से लेकर और जून 1948 तक थे, 1948 तक। अब देखिए, ये आते हैं साहब, 3-4 काम चीज़ बहुत बढ़िया से निभा कर चले जाते हैं। भारत का गवर्नर जनरल के रूप में आए थे ये, ठीक। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को पेश करते हैं। 3 जून 1947 को याद रखिएगा, 3 जून 1947 को योजना लाते हैं। माउंट अपने नाम से लाता है, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना। और इस योजना के तहत भारत को बांट देता है। माउंटबेटन योजना में माउंटबेटन साहब भारत और पाकिस्तान 2 देश बना देते हैं। ये अकेले नहीं बनाते हैं, इनके सहयोगी थे भारत के नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू साहब। ये लोग रात में बैठकर पैक बना रहे थे और अचानक याद आ गया, अरे यार हम तो आए थे भारत को बंटवारा करने के लिए, अब यहाँ बैठकर हम पैक बना रहे हैं। तो बोल दिए, तो नेहरू जी ने कहा कि इतना चिंता क्यों कर रहे हैं, हम नक्शा लेकर आ रहे हैं, जिधर से मान कर उधर से लाइन खींच दीजिए। तो वो आधी रात को ये नक्शा लेकर आए, आइए साहब जी, जितने थाना था ना
उस थाना को मिलाते हुए लाइन खींच दिया और आधी रात को वहाँ ले जाकर खंभा तार और बांध दिया गया। जब भोर में लोग जागे तो कहेंगे ये बीच में लाइन कहाँ से आ गया, ये खंभा कौन गाड़ दिया। किसी का द्वार था वह पाकिस्तान में चला गया, किसी का घर था वह भारत में आ गया, किसी का खेत पाकिस्तान में, किसी का घर भारत में, कोई का गाय भैंस बांधा था तो वह पाकिस्तान में चला गया, घर द्वार हो गया भारत में। बड़ा झमेला खड़ा हो गया। अब ये लोग पैक बनाकर बांट कर बढ़िया से चैन के नींद सोए थे। 4 जुलाई 1947 को एटली ने भारत को स्वतंत्रता दे दिए थे। एक विधेयक आया था, उस विधेयक को पेश करके भारत और पाकिस्तान को 2 देश बना दिए थे। उसका नाम था स्वतंत्रता विधेयक। इटली साहब एक विधेयक बनाए 4 जुलाई 1947 में। स्वतंत्रता विधेयक के तहत भारत और पाकिस्तान को बांट दिए थे, माने कि घोषणा दे दी पूरा। बने यही थे उस समय का प्रधानमंत्री। और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। तो इसमें क्या लिखे हम, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। आज़ाद हो गया, नोट कर लीजिए। चलो हो गया। एक बात कहना चाहते हैं हम, मैंने दर्द को मुस्कुरा कर सहना क्या सीख लिया। लोगों को लगता है कि मुझे तकलीफ़ नहीं होती, बहुत होती है साहब। जिसको आज तक बताए हैं, यकीन मानो सबने आजमाया है। जय हिंद, जय भारत।